परिमेय का, क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग देख गए थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पिछले वीडियो में जिन्हें देखा पिछला वीडियो जाके देख लेगा। वास्तविक संख्या पूरा फुल्ली डिफाइन के साथ वास्तविक संख्या से क्वेश्चन लेकर भी वास्तविक संख्या पूरी तरह से खत्म करवा दिए थे। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन जो है ना उसका मेन बेस होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का कहता है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, जैसे कि 135 और 225 ऐसे दो दिया है ना, इस तरह से बताइए ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय आर ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसा अद्वितीय आर ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि ऋणात्मक नहीं होगा धनात्मक होगा। आर ऋणात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो होगा ना, जो जीरो आर से छोटा होगा या आर के बराबर होगा, आर के बराबर होगा या आर के छोटा होगा, लेकिन बी हमेशा बड़ा होगा आर से, बी हमेशा सबसे बड़ा होता है, बी हमेशा सबसे बड़ा होता है। लेकिन ये सब क्या है, ओ क्या है, आर क्या है, बी क्या है, तो हम लोग ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग जो होता है फार्मूला कि भाज्य बराबर भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है प्लस शेषफल। इसी को हम लोग कहते हैं भाज्य को कहते हैं ए, भाज्य को क्या कहेंगे ए, भाजक को कहते हैं बी, भाजक को बी और भागफल को क्यू और शेषफल को आर, शेषफल को क्या आर। तो यहीं से आता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आया है तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जीरो होगा ना, जब इसको कोई मान निकालेंगे तो जीरो आर से बड़ा या आर के बराबर, शेषफल के बराबर आ सकता है, शेषफल जो होता है जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से कभी छोटा शेषफल नहीं आएगा, अर्थात माइनस में शेषफल कभी नहीं आएगा, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा बी, यानी कि जो बी है भाजक, वो क्या होगा ना, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। तो यही इसका मतलब है, इसका समझना मतलब ये वाला एग्जाम में पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, चारों ऑप्शन रहेगा तो इस तरह का हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि भाज्य और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल क्या हुआ। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो कहता है यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस, इसी को कहते हैं आर ऋणात्मक मतलब धनात्मक हुआ। कहीं भी एग्जाम में मिल गया आर ऋणात्मक, आपको बोलेगा कि आप लोग की जो यहाँ पे आप लोग धनात्मक है, यहाँ पे आर ऋणात्मक क्यों लिखे, तो एग्जाम में समझने के लिए हम लिखेंगे आर ऋणात्मक मतलब भी धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, यानी प्लस माइनस में नहीं। तो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF ज्ञात करने की तकनीक है, क्या HCF ज्ञात, तो पूछेगा एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को क्या ज्ञात करने का तकनीक है, तो ऑप्शन देता है ए में लसा, मसा, भागा, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो आप लोग को क्या करना, मसा मतलब HCF ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना HCF। तो कह रहा है प्रश्न वाली 1.1 में क्वेश्चन है 135 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना। मासा तो आप लोग जनरली जानते होंगे कि मासा ऐसे निकालते हैं, 100 छोटा वाला को पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा वाला को लिखते हैं, और यहाँ से हम लोग भागा देंगे। तो भागा देते हैं, तो भागा तो इतना बड़ा भागा किसी को नहीं आता कि 135 का भागा देंगे, तो भागा इसको तो शॉर्ट हम बताते हैं कि ऐसे नॉर्मल फार्मूला जो है, तो यहाँ 13 है, यहाँ पे देखो 22 है, तो 2 अंक लेते हैं, 13 का तो पहाड़ आता है, तो 13 का पहाड़ हम लोग को आ रहा है, तो 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको लेना है कि एक बार लेंगे, 13 दूना 26 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, हमको 22 है, तो एक बार करेंगे तो 135 आ जाएगा। फिर यहाँ पे घटाते तो 5 में से 5 गया 0, ये बच गया 2 में से 3 तो घट नहीं सकता, तो एक यहाँ से 5 लेंगे, तो यहाँ से एक लेंगे तो कितना होगा, ये 5 नहीं देता, जल्दी देता 10, तो सबको पता है 12 में से 3 गया 9, आई बच के एक में से गया खत्म, मतलब कटकुट होता है 0 लिखो या कटकुट। यहाँ पे अभी यहाँ पे 135 यहाँ पे उतर जाता है, यही ना बचपन में मसा पढ़े थे अपन। 90 से देंगे तो क्या होता है ना कि जो 9 दूनी 18, यहाँ पे देख लेते 2, आप एक अंक लेते हैं तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार में लेंगे, फिर यहाँ एक ही बार लेंगे, तो एक बार करेंगे तो देखें यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ 0 5 आई 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, 3 में से नहीं 13 में से, अभी फिर यहाँ पे 90 उतारेंगे, इतना बच्चा और दूसरा था, तो 45 तो ना 90 2, यानी कि 45 से हमको कट गया, 45 से कट गया, जैसे कट जाता है नीचे 0 आ गया, तो हमको क्या आ जाता है CF आ जाएगा, यानी कि CF हमारा क्या आ गया 45, तो बचपन का तरीका से आ गया 45। लेकिन अब हमको इस तरह से बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो सबसे बड़ा होता है उसको ये कहते हैं, इसको जो बड़ा रहेगा उसको ये, पहले को मान लेंगे, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, ये कितना होगा 225, यहाँ पे B क्या हो जाएगा जी B, तो B हो जाएगा तुम्हारा 135, B क्या होगा 135। अब क्या करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना, क्या लगाना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से लिख दो, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ये होता है जो, तो पता है कि ये होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, सबके पता। तो a का मान क्या होगा 225 और b का मान कितना, b का मान हमको पता है 135। अब जो मासा दिए थे तो इस तरह से हम भागा देंगे, तो यहाँ 135 से जैसे भागा देते तो एक आता है ना, तो हम क्यूब भागफल यहाँ पर जैसे भाग देते तो भागफल कितना आएगा 1, लेकिन शेषफल कितना आ गया, शेषफल 90। ये हो गया स्टेप 1, चरण 1, स्टेप लिखो या चरण, स्टेप 1 का काम कर दिया। स्टेप 1 हो गया। आइए स्टेप को जब बार जारी करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। ये स्टेप कब तक करना कि जब तक शेषफल 0 ना हो जाएगा। स्टेप 2 में जाएंगे, स्टेप 2 का था स्टेप 2। जैसे यहाँ पे जो सब भागफल बना था, भागफल वही वाला जिसको हम भाग दिए थे, भागफल तो एक हो गया। जब इसको भाजक जो है, भाजक यहाँ पे से ये कॉमन, यानी कि यहाँ पे देखना कि जो सबसे बड़ा रहता है इसको जो इधर बचे तो यहाँ से हो गया। अब इसको में जो बड़ा रहेगा उसको आगे ले जाएंगे, इसको में जो बड़ा रहता है उसको आगे लाना होता है। तो फिर इसके बाद शेषफल को इसके बाद लाना, ताकि भागफल का फिर कोई यूज नहीं है, शेषफल से लाना है। तो शेषफल यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 दूना 18 ज्यादा हो जाएगा, तो हमको एक ही बार में लगाना, तो एक बार लगाएंगे। फिर यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा इसका 45, यहाँ पे 45 कर देंगे चरण 2। अब चरण 3 में चलेंगे, यानी कि स्टेप 3 जैसे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा 45 और 45 से 2 में तो शेषफल क्या आ गया 0। 45 दूना 90 कट गया तो शेषफल 0। तो यहाँ गया HCF तुम्हारा क्या आ गया, HCF क्या आ गया, HCF हो गया 45। तो यही है इसलिए यहाँ करने का। ये जो 2 नंबर का एग्जाम में बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार 2 नंबर का बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या। तो दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में होता, जहाँ q कोई पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आता है 2 नंबर के, साबित करने के लिए, दर्शाने के लिए होता है। इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या पूछता है। तो इस तरह क्वेश्चन सीधे जो लिखना है, बताना है, तो विषम पूर्णांक को दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे, दर्शाइए दिखाइए, यहाँ पे दर्शाइए लिखा रहेगा या दिखाइए लिखा रहेगा। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो इसको बनाना है तो कुछ करना कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ताकि हमको ए लेना जरूरी है। ताकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज यहाँ पे ये हो जाएगा, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या शेषफल। तो यहाँ बी क्यू प्लस आर होना जरूरी है। तो यहाँ पे माना कि धनात्मक पूर्णांक जो आएगा हमको भाज्य प्लस माना चाहिए। तो यहाँ करा इसीलिए बी बराबर 6, ताकि बी बराबर 6 कहाँ हो जाएगा, ताकि b के जगह पर 6 है, b के जगह पर 6 है, b के जगह पर 6 है, तो b के जगह पर 6 रहेगा तो b के जगह पर 6 ले लेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि ये बराबर b क्यू प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि ये बराबर b क्यू प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, ये बराबर b क्यू प्लस r। जहाँ के मन क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या होता है, ये बराबर 6q प्लस r हो जाएगा, ताकि हमको b का मान पता हो गया 6। तो ये बराबर क्या होगा 6q प्लस r। जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ q कोई क्या धनात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्ण संख्या, क्या एक पूर्ण संख्या। तो r पूर्ण संख्या मतलब कि जो पूर्ण संख्या होता है वैसी संख्या जिसमें शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जिसमें 0 और 1 2 3 सब शामिल होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर जहां तक जाए अनंत तक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा r का मान 6 से कम होगा, क्योंकि हम लोग कंडीशन जो पढ़ा थे प्रमेय का में बोला था कि 0 बड़ा और बराबर क्या हो जाएगा r, लेकिन सबसे बड़ा क्या होगा b। तो यहाँ से कंडीशन में कि b से छोटा ना r का मान होगा, तो b का मान 6 होगा, तो r का मान 5 तक ना होगा। 6 का भी बराबर भी ना हो सकता, बराबर नहीं होता, जब भी होता 6 से कम होगा। तो 6 से कम कहाँ तक होगा, तो 6 से कम करने के लिए मतलब कि हमको 5 तक जाना है। कहाँ से जाना है 5 तक, तो 0 से। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लेकिन आपको बोला कि विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक के लिए r क्या होता है, विषम पूर्णांक के लिए जो होता है 1 3 5। विषम पूर्णांक के लिए कौन कौन विषम संख्या, 1 है, 3 है, 5 है विषम संख्या। बाकी 0 2 4 सब क्या सम संख्या, 0 2 4 क्या सम संख्या। तो हमको करना विषम, क्वेश्चन में लिखा विषम, यदि सम लिखता था हम लोग को क्या लेना, सम पूर्णांक। यहाँ पे लिखते 0 2 4 लेते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है विषम। तो विषम के लिए हम क्या लेंगे 1 3 5, विषम के लिए क्या लेंगे 1 3 5। जब r का मान हम 1 लेंगे तो यहाँ पे a बराबर b क्यू प्लस 1 आ जाएगा। जब b क्यू प्लस 1 है क्या विषम संख्या, ये क्या विषम संख्या। और जब r बराबर 3 होगा तो ये बराबर 6q प्लस 3 होगा, और जब r बराबर 5 होगा तो ये बराबर 6q प्लस 5 होगा। तो चलो दूसरा आवाज गुणनखंड वो निकाले का था, आवाज गुणनखंड आपको ज्ञात करना। तो सिंपल आवाज गुणनखंड हम करवा देते थे, 140 है, इसको आवाज गुणनखंड करना, मतलब इसको छोटा कैसे चल जाना आवाज गुणनखंड। तो 2 से करेंगे सबसे छोटा होता है, तो 2 से करेंगे तो 2 7 14, यहाँ 70 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 35। अब 2 से करेंगे, अब 3 से करेंगे, 2 से अब नहीं लगेगा कि 2 से कटने का नियम है कि लास्ट में होना चाहिए 2 से 2 का जो 2 का कटने का नियम है, 2 का विभाज्यता नियम है, विभाज्यता नियम।
2 का विभाजक नियम कहता है कि अंत में क्या होना चाहिए, अंत में होना चाहिए, अंत में 0 2 4 6 8, अंत में 0 2 4 6 8 है ना, तो 2 से कट जाएगा। हम तो ये छोटा क्वेश्चन है तो दिख जाएगा कि तुक्का में नहीं आएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन रहेगा 3 अंक 4 अंक के, तो वहाँ पे ये नियम काम करेगा कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अब 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए 3 से विभाजक का नियम है ना, 3 का विभाजक का नियम कहता है कि जो होता है कि अंकों का योग 3 का गुणज हो, अंकों का योग 3 का गुणज हो, अंकों का योग क्या हो, 3 का गुणज, 3 का गुणज, अंकों का योग आपको होना चाहिए 3 का गुणज। यहाँ पे अंकों का योग जो है 3 का गुणज है या नहीं, तो अंकों का योग दे रहे थे, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। ये अंकों का योग होगा 9 8 होगा, 8 3 का में आता है जी नहीं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो 5 से विभाजक का नियम, 5 तक जो 10वां लेवल है बस 5 तक याद करो ना, बाकी कंपटीशन लेवल 5 तक आपको 2 3 5 बस इतना 3 को कम से कम याद कर लो। 5 से विभाजक का नियम है कि अंत में क्या होना चाहिए, अंत में 0 और 5, अंत में 0 और 5 है ना, तो 5 से कट जाएगा, तो अंत में 5 है जीता, 5 से कट जाएगा, तो 5 से लगाएंगे 5 7 35। अब 7 से किसी से नहीं कटता तो बस हम छोड़ देंगे, तो इसको आप भाज्य गुणनखंड में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो गुना करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 7, अब 2 के हो गया जी, तो 2 गो 5 के हो 1 गो 7 के हो 1 गो, बस हो गया। अब यहाँ पे पूछा 140 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात करना होगा, तो 2 का घात पूछ लिया, 2 का घात कितना है जी, 2 का घात 2 है, 7 का घात पूछ लिया तो पूछेगा, यानी कि हम पूछे यहाँ पे तो एग्जाम में बस इतना आंसर बनना, ये हम आपको ऑब्जेक्टिव डेटा पे तो क्वेश्चन पूछा 2 का घात क्या है, तो 2 होगा, 7 का घात क्या है, सॉरी 1 है, 7 का घात क्या 1 है, 7 का घात क्या 1 है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इसको हम कभी समझना नहीं, बस इतना। अब इस तरह से क्वेश्चन दूसरी व्यवस्था का नियम है, 5 से व्यवस्था 3 से व्यवस्था का नियम, स्क्रीनशॉट करना तो कर लो, फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 38 25, तो 38 25 का भी हम करेंगे, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोग यहाँ से 38 25 इतना बड़ा अंक है, तो किसी का पढ़ाएगा इतना, तो बताइए किस चीज से कटेगा, क्या चीज से कटेगा, 2 से कटेगा जी, 2 से कटेगा, 2 से अंत में 3 से कटेगा, जोड़ के देखते हैं, 8 3 11 2 13 13 5, 3 8 11 11 2 13 13 5 18 18 13 5 18, तो 18 3 का माता, हाँ तो हम 3 से कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा। अगर यहाँ 5 से तो दिख रहा था, तो पहले छोटा से कटना होता है, पहले जितना छोटा से कट जाए, जितना छोटा से कट जाए, तो पहले 3 से काटेंगे, ये ना कितना कहेगा कि पहले 5 से नहीं काट सकते, 5 से भी काट सकते, गलती नहीं होगा, लेकिन पहले हम लोग छोटा से काटते हैं, नियम क्या कहता है, पहले छोटा से, तो 3 एकम 3, अब देखो काटना, 3 एकम 3 8 हो गया, तो 3 दूना 6, यहाँ 2 बाकी ना रह गया, 2 2 22 हो गया, तो 3 7 21 7 हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 22 से लगा दे 7, तो 3 5 15 12 75, लेकिन नहीं जिसको समझ में आ रहा था क्या करेगा कि आप कुछ करेगा कि 3 से भागा देगा, कितना में 38 25 में, 38 25 में, तो 3 है कम 3 कट गया, 8 है तो 3 दूना 2 अब 2 जाएगा 3 7 21 हो गया, और 3 7 21 हो गया, तो यहाँ पे 1 5 3 5 15 12 पे 17 आ गया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे 3 से ये कटेगा कि नहीं, 3 से ही कटेगा कि नहीं, अब नियम तो डायरेक्ट करने में कि 3 से कटेगा नहीं, जोड़ो 2 1 3 5 7 3 10 5 15 कट जाएगा, यानी जोड़ना पर 15 आ गया, तो 3 का में आता है, तो 3 4 12 काट देंगे, 3 4 12 काट दिए, और 3 दूना 6 1 3 5 15, अब फिर कटेगा जी, तो अब फिर इस तरह से भागा देकर देखना ना जिसको दिक्कत हो, आप देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, 4 2 6 5 11 4 2 6 5 11, कभी 3 का में आएगा तो 3 से अब नहीं कटेगा, तब क्या चीज से कटेगा, 5 से कटेगा, क्या अंत में 5 और क्या 5 है, अंत में 0 या 5 रहेगा तो 5 से कटेगा, तो 5 बनिया ठीक 40 होगा, 5 5 25 होगा, 5 से काटे तो क्या होगा, 5 से भाग देना जिसको नहीं आता, जैसे पानी आटी 40 5 का जो 8 मरतबा पढ़े तो 40 हो गया, 9 मरतबा पढ़ते तो क्या हो जाता 42, तो 42 हो जाता था, हमको ज्यादा ना हो जाता जी, तो यहाँ पे करना, फिर आप करेंगे 5 से, तो 17 बचे 50, यहाँ कट गया, अब 17 किसी के पढ़ा नहीं आता, बस हमारा क्या आ गया 3 2 3 आ गया, 2 5 आ गया, और 1 17 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17, यहाँ पे पावर कुछ हम देख नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको बन जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करें, तो एक क्वेश्चन उस तरह करवाएंगे, स्क्रीनशॉट करना था एक बार कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन अगला जो होता है इस तरह के, तो अगला क्वेश्चन इसमें ही पूछता कि अभाज्य गुणनखंड के, देखिए यहाँ पे शादी हो रहा है पूरा दम, तो मेहनत कीजिए, हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन अगला दूसरा क्वेश्चन,
अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से या नियम से, विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात करें। LCM ज्ञात करें। LCF और क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करें, मतलब लासा और मासा ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है 2691 का लासा और मासा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा। 2691 का लासा और मासा ज्ञात करना, यानी HCF और LCM ज्ञात करना है। तो कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहला 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। क्या? 26 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा कि 26 का गुणनखंड जो करते हैं नॉर्मली ऐसे करते हैं, 2 से करेगा तो 13 दूना 26, 13 को एकम 13। तो इस तरह से जो करते हैं तो यही होगा 2 गुना 13 गुना 1 हो गया, समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम 91 का भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 91 का 91 का अभाज्य गुणनखंड करना थोड़ा सा लग रहा है कि जो पहली बार है उसके लिए थोड़ा सा लग रहा है कि 91 क्या 91, लेकिन यदि पहाड़ा याद होगा 10 से 12 13 तक के, तो इस तरह से यहाँ पे पता है जो पहाड़ा जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है, जिसको पहाड़ा 20 तक आ रहा है उसको लिए कोई दिक्कत एकदम आसान है। लेकिन नहीं आ रहा तो देखो अंतिम में जो 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 कट से करने के लिए अंतिम में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और यहाँ पे 3 से कटने में 9 1 10 होना चाहिए, 12 ना होना चाहिए या कुछ भी हो, लेकिन 3 से कटना चाहिए। लेकिन 9 1 10 3 से नहीं कटेगा, तो क्या से करेंगे? 5 से भी नहीं कटेगा, तो इसलिए 7 से हम लगा के देखते हैं। तो 7 एकम 7 7 21, 13 से कट गया, फिर 13 एकम 13। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन की 7 गुना 13 गुना 1 इस तरह से लिख दे सकते हैं। ठीक, एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका निकालना है मासा और लसा। पहले HCF निकालना, तो HCF निकालना, तो HCF क्या कहता है? ये दोनों मिल गया वही HCF होता है। तो दोनों में 13 मिल गया जी, दोनों में क्या मिल गया? 13। दोनों में क्या मिल गया? 13 दोनों में मिल गया, 1 भी दोनों में मिल गया, तो 13 और 1 क्या हो गया? इसका HCF 13 कम 13 हो गया। और LCM कहता है LCM जो मिलता है उसको एक बार लिखना, जो नहीं मिलता उसको भी लिखना। तो मिला था तो नहीं लिखे, 13 मिला ना तो उसको एक बार लिखेंगे। 1 मिला जी, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क ना पड़ने वाला। 7 मिला था, नहीं मिला था 7 को लिखेंगे। 13 मिला था, मिल गया था, इसको नहीं लिखना। 1 मिला था जी, हाँ 1 मिला, वहां पे लिखो चाहे 1 ना लिखो, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम गुना करेंगे तो 13 दूना 26 66 82 182। यदि पहाड़ा नहीं आता तो गुना कर लीजिएगा, सब में 14 गुना 13 कीजिएगा 182। इस तरह से हम 510 और 92 करते हैं। 510 और 92 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन हम 510 और 92 के लिए करेंगे। इस तरह से करेंगे 510 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, कहीं के में 0 है तो 2 से निकालेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 1 बच गया, 1 11 ना हो जाएगा जी, 2 5 10, 2 5 10। अब हो गया, 2 से कट गया। अब 3 से कटेगा कि ना, तो 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। अब अगर डायरेक्ट 5 से दिख रहा है ना तो पहले छोटा से कटवाओ। तो 3 से 3 8 24, यहाँ पे 1 है और 3 है, तो 3 5 15, कहीं 3 8 24 कटेगा, 1 बच गया और यहाँ 15 था, 3 5 15। अब कटेगा 8 5 13, 3 का में 13 नहीं आता था, 5 से कटेगा 5 से, तो 5 से 5 एकम 5 का, ये 5 दूना 10 रद्द हो जाएगा, यहाँ 3 बच गया, 5 से 35। अब कटेगा 17 को इससे नहीं कटता, तो 17 को छोड़ दो, 17 को इससे कटेगा, 17 खुद से कटता है, किसी से नहीं कटता। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, थोड़ा सा बड़ा था, अब 92 है। तो 92 का भी गुणनखंड करेंगे इस तरह से, अभाज्य गुणनखंड 92 का 2 से कट जाएगा, काहे कि जो ये 2 है अंतिम में, तो 2 4 8 2 6 का 12, 46 दूना 92 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, तो 6 का 3 था, अब कोई से कटेगा, 23 कोई से नहीं कटता, तो 23 का 23 छोड़ दो, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 2 गुना 23। अब इसका निकालना है लासा और मासा। तो पहले तो HCF निकालेंगे, तो HCF क्या करेंगे? दोनों में मिलेगा, दोनों में मिल गया, दोनों मिल गया, 2 लिख देंगे, और कोई नहीं मिला, खाली 1 और 2 दोनों मिला, और कोई मिला जी? कोई नहीं मिला, और कोई नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, तो मासा बस 2 हो गया। और लासा में जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, जो मिला उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो 2 लिख देंगे, 2 एक बार मिला, 3 को लिख देंगे, 5 को लिख देंगे, 17 को लिख देंगे। ये 2 मिला था लेकिन ये 2 नहीं मिला था, जो 2 नहीं मिला उसको भी लिख देना, 23 भी नहीं मिला। गुना कर लेना, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 3 दूना 6 और 6 5 30 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गुना हम आसान करते हैं, 17 दूना 34 हो गया, यहाँ पे हो गया 23। अब गुना कर लो, 23 गुना 34, 23 गुना 34 करेंगे। गुना डायरेक्ट करना सीखना, तो देख लो 3 चौक 12 के 2 बाकी 1 हो गया। अब यहाँ से करेंगे 4 दूना 8, 3 3 9, 9 8 17, 1 18 के 8 बाकी 1 हो गया, और 3 दूनी 6 1 7 हो गया। 782 में फिर 3 से गुना करना का, कि 0 का वैल्यू ना है, 3 से गुना, 3 दूना 6 8 3 24 के 4 बाकी 2, और 7 21 2 23, यहाँ गुना होगा 23 46 0, यही आंसर हो गया।
दिया है तो LCM 306,657 ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो दिया रहता है HCF दिया LCM ज्ञात करना। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा भी फार्मूला नहीं बताया, तो ये क्वेश्चन करवाते हैं 1.2 खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम फार्मूला आपको पूरा लिखवाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना, जो अंदर में रहता है वो संख्या है, नंबर में सकता हूँ। यहाँ पे जो दिया 306 ये पहली संख्या, क्या अंदर में जो घेरा रहता है उसको पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हो गया 306, दूसरी संख्या क्या होगा, जो दोनों सेम होगा, देखिएगा दोनों सेम होगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 657। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या से 657। तो हमको निकालना HCF दिया है, यानी कि मासा का दे HCF दिया है, HCF हमको दे दिया 9। अब तुमको निकालना LCM निकालना मतलब भाट। तो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि पहली संख्या गुने पहली संख्या, या डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी बोलना, ऐसे भी देते हैं LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है इसके लिए, फर्स्ट लेसन के लिए मेन फार्मूला यही है। तो जो पहले लसा हो गया, लसा के जो देखो कि हाँ कुछ नहीं दिया था, LCM को LCM छोड़ दो, HCF दिया 9, और पहली संख्या तुमको दिया 306 और दूसरी संख्या दिया 657। तो हमको निकालना LCM, तो LCM भी इधर छोड़ देते हैं और 306 गुना 657 करते हैं, बटा 9 करते हैं। अब 9 से भागा देते हैं, तो इधर भी दो चाहे तो इधर दो, कोई भी दे, इधर हम देते हैं कहीं भी दे, यहाँ पे 9 से देंगे तो 9 छः जब 9 से 63, 9 से 63, 29, 27, 73 से कट जाएगा। यदि इधर नहीं काटना तो इधर काटो, किसी तरह के 657 है, अब इधर से करते काटना चाहिए, यदि कटेगा कि नहीं तो देखो 3 से 9 से करते, तो यहाँ हमने तो ज़्यादा देखा था, तो 3 से काटो, 3 3 9, 3 कम 3, 3 2 6, फिर 3 से काटते, 3 3 9 और 3 4 12, 34 और सब कट गया। यहाँ LCM हमको निकालना, तो LCM क्या हो जाएगा जी, तो 34 गुना 657, 34 गुना 657 कर दो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। 657 गुना 34 करते हैं तो 7 28 के 8 बाकी 2, 520 2 22 के 2 बाकी 2, 624 2 26, 7 21 के 1 बाकी 2, 5 15 2 17 के 7 बाकी 1, 6 18 1 19, 8 3 7 13 के 3, 9 11 के 12 के 2, 1 2 नहीं 22 38 8 आ गया, 22 38 8 आ गया। इस तरह की ये क्वेश्चन, इसका आंसर LCM आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पे हमको छोड़ दिया है, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ सकता है, तो यहाँ पे पहली संख्या वाला निकालना होगा तो पहले से संख्या खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे खाली छोड़ेगा तो दूसरी संख्या को निकालना होगा, यहाँ पे खाली छोड़ेगा तो HCF निकालना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन या डायरेक्ट देगा कि पहली संख्या इतना, दूसरी संख्या इतना, लसा इतना, तमाशा ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे हम मेन फार्मूला करवा दें 1.2, अगर आपका खत्म हो गया। अब आप लोग को थोड़ा सा फार्मूला इसको मैं बताएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का मेन फार्मूला ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका भी फार्मूला आप लोग को पता है, फिर भी थोड़ा सा है। तो पहला चैप्टर का फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला है यूक्लिड वहाँ पर मेगा सम को क्या ज्ञात करते हैं। पहला फार्मूला है फर्स्ट लेसन का फार्मूला, फर्स्ट लेसन का बोलता है फार्मूला। तो फर्स्ट लेसन में पहला फार्मूला है कि यूक्लिड विभाजन से ज्ञात किया जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात किया जाता है, यूक्लिड विभाजन से ज्ञात किया जाता है, या 2000 पूर्णांकों का ज्ञात किया जाता है। तो यूक्लिड यहाँ पर मेगा से क्या निकालते हैं, मासा। क्या निकालते हैं, मासा। क्या निकाला जाता है, मासा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य। दूसरा फार्मूला क्या हो गया, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होगा, शेषफल। पहला तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, और तीसरा जो है, यहाँ पे एक और, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है। और जहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना, जहाँ जो जीरो है ना, आर है जीरो, आर और माने कि शेषफल, यहाँ पे शेषफल हो गया तो आर जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर, लेकिन इससे बड़ा क्या होगा, बी होगा। लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है, ए होता है। इसको में सबसे बड़ा कौन होता है, ए होता है। और तीसरा फार्मूला आता है इसको में कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या,
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर लासा गुना क्या होगा? शॉर्ट हिंदी में लिख देते हैं लासा गुना मासा। लासा गुना क्या होगा? मासा। ये हो गया। अगला जो फार्मूला मिलता है यहाँ से एक और फार्मूला और एक और बनाते हैं। यहाँ से पूछा क्वेश्चन की पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या होता है लासा गुना मासा। लासा गुना मासा बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या दूसरी संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या पूछेगा तो लासा गुने मासा बटा पहली संख्या हो जाएगा। एक अंतिम फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ अंतिम फार्मूला इधर से लिख लेते हैं कि मासा बराबर क्या होगा। तो मासा बराबर पूछेगा इधर से पूछ देते हैं और ये वो लासा पूछ रहा था मासा, ये दोनों को ऊपर में रखेंगे। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। बटा क्या होगा? एलसीएम यानी कि लासा बटा क्या होगा? लासा एलसीएम। ये हिंदी में लिखे हैं। इंग्लिश में लिखना होता है एक और लिखते हैं। इंग्लिश में क्या लिखना? फर्स्ट गुना सेकंड। यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखता पहली संख्या को फर्स्ट गुना सेकंड बराबर एलसीएम गुना सीएफ हो गया। इंग्लिश सब पता है। तो यहाँ पे हो गया। अब आपको जो पढ़ना है अब तीसरा लेसन में जाएंगे। तो तीसरा लेसन जो होता है 1.3 एक्सरसाइज 1.3। तो ये जो हम अगला दिन बताएंगे। इसी में सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या। तभी आपको अगला क्लास में